आदाब स्टूडेंट्स, आज के इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में मैं आप लोगों के साथ पॉजिटिव वर्ब के बारे में बात करता हूं। इससे पहले भी स्टूडेंट हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। इसका एक इंट्रोडक्टरी टच जो है वो मैंने आप लोगों को दिया था कि पॉजिटिव वर्ब असल में होता क्या। अगर आप वो लेक्चर देखें तो इससे आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी ही वर्ब वाली जो प्लेलिस्ट है इसके ऊपर पड़ा हुआ है। आज स्टूडेंट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव वर्ब के बारे में बताता हूं, गेट। किस तरह हम इसको एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं। यानी पॉजिटिव वर्ब का मैं आपको एक सिंपल सा रिवीजन देता हूं कि जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो खुद कुछ नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे से कुछ करवाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इन पॉजिटिव वर्ब्स में यानी मैंने आपको बताया है लेट, मेक, गेट, हैव, हेल्प, ये पॉजिटिव वर्ब्स के तौर पर यूज होते हैं। ये स्टूडेंट हर वक्त पॉजिटिव वर्ब्स नहीं होते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जब वो यूज होता है। मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करता है, किसी दूसरे से कुछ करवाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा मिसाल के तौर पर यही गेट है, अगर मैं इसको यूज करूं कि माय ब्रदर हैज गॉट फर्स्ट पोजीशन। अब यहां पे आप इसको देखें, हैज गॉट फर्स्ट पोजीशन, यहां पे सब्जेक्ट ने खुद कुछ किया है। बात समझ में आती स्टूडेंट? इसको हम पॉजिटिव वर्ब नहीं कह सकते हैं। पॉजिटिव वर्ब हम इसको कब कहते हैं आपको मैं यहां पे बताता हूं। ये गेट जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके बारे में स्टूडेंट आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा गेट जो है ये दो सेंसेस में यूज होता है। एक मैं आपको यहां पे बताता हूं, इन एग्जांपल्स की मदद से क्लियर करता हूं, और एक सेंस में हम इसको यहां पे इस फार्मूले के तहत यहां पे इन एग्जांपल्स की मदद से हम देखेंगे कि किस तरह हम यहां पे यूज करते हैं। यानी टू सेंसेस में यूज होता है। फर्स्ट सेंस में क्या होता है कि स्टूडेंट आपका जो सब्जेक्ट होता है, मिसाल के तौर पर दी प्रिंसिपल, ये क्या काम करता है? ये किसी दूसरे बंदे को क्या करता है? इसको कन्विंस करता है। ठीक है स्टूडेंटों, आप इसको देखें, इसको कन्विंस करता है कुछ करने के लिए। कन्विंस का मतलब होता है आमादा करना, यानी बंदे को कायल करना, यानी जब वो आपकी बात मान जाए, यानी इसको क्या कहते हैं? इसको कन्विंस कहा जाता है। यानी आपका जो सब्जेक्ट होता है वो किसी दूसरे बंदे को कन्विंस करता है, यानी कुछ काम करने के लिए। ठीक है, आमादा करता है इसको। अच्छा, ये फर्स्ट सेंस में यूज होता है एज ए पॉजिटिव वर्ब गेट। दूसरे सेंस में आप इसको देखिए स्टूडेंट, यहां पे क्या होता है? आपका जो सब्जेक्ट होता है ये कोई जिम्मेदारी ले लेती है। बात समझ में आती स्टूडेंट? रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। आप इसको देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है स्टूडेंट, किस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? यानी किसी दूसरी चीज का, यानी समथिंग का। आप इसको देखें स्टूडेंट, समथिंग की जिम्मेदारी लेता है। यानी समथिंग क्या है? द रूम है, आप इसको देखें द बॉन है, आप इसको देखें द प्रॉब्लम है। यानी मिसाल के तौर पर द रूम को पेंटेड, यानी पेंटिंग की जिम्मेदारी लेता है आपका सब्जेक्ट। या द बॉन को क्लीन, यानी इसकी सफाई की जिम्मेदारी कौन लेती है? यानी मदर लेती है। मैकेनिक्स को देखें, ये किस चीज की जिम्मेदारी लेता है? यानी प्रॉब्लम को फिक्स करने की जिम्मेदारी लेता है। तो इसी तरह स्टूडेंट आपको ये दोनों सेंसेस में तफसील से बताता हूं, मेरे साथ रहिए। आप इसको देखें, फर्स्ट सेंस में, फर्स्ट सेंस में ऐसा होता है स्टूडेंट, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद यानी गेट टेंसेस के मुताबिक लगाते हैं। जिस किसी भी टेंस की जरूरत हो यानी उसके मुताबिक हम क्या करते हैं? गेट लगाते हैं। या सिंपल प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, या आपका फ्यूचर में भी हो सकता है, जो आपकी मर्जी है आप लगा सकते हैं। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, आप इसको देखें, यानी थर्ड पर्सन की यूज होती है। यानी थर्ड से मुराद यहां पे यानी थर्ड पर्सन की यूज होती है। मिसाल के तौर पर द प्रिंसिपल गार्ड द पीएन। अब आप इसको देखें, ये कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है, यहां पे इसकी यहां पे वो जरूरत होती है। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट? इन्फिनिटिव की यूज होती है। यानी टू के बाद वर्ब की जो बेस फॉर्म यूज होती है वो मैंने आपको इन्फिनिटिव वाले लेक्चर में काफी तफसील से बताया है। ठीक है, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी मतलब है इन्फिनिटिव, और इसके बाद जो है ना बाकी सेंटेंस की, बाकी अल्फाज की जरूरत के मुताबिक यूज होती है। ठीक है,
तो अब आप इसको देखें, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेंस में जब हम इसको यूज करते हैं तो आपका सब्जेक्ट कन्विंस करेगा किसी दूसरे बंदे को कुछ काम करने के लिए। आप इसको देखें, द प्रिंसिपल गॉट द पीएन। अब देखिए दो बंदे आ गए, प्रिंसिपल भी आ गया, द पीएन थर्ड पर्सन भी आ गया। यानी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया यहां पे स्टूडेंट द प्रिंसिपल, ये आपका सब्जेक्ट हो गॉट, इसके बाद जो है ना एज अ वर्ब यूज हो गया। तो आप इसको देखें, द पीएन यहां पे थर्ड पर्सन आ गया, इसको जो है ना कन्विंस किया गया, इसको आमादा किया गया किस काम के लिए, टू वाटर। अब आप इसको देखिए, इन्फिनिटिव लगा और टू वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी देने के लिए प्रिंसिपल ने क्या काम किया, कन्विंस किया, यानी उसने आमादा किया। यानी कन्विंस का मतलब होता है आमादा करना। ठीक है स्टूडेंटों, आप इसको देखें तो ये काम किसने किया, ये आपके प्रिंसिपल ने यहां पे इस सेंटेंस में किया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल को देख स्टूडेंट, यहां पे भी हम इसी ही कानून के मुताबिक नेक्स्ट सेंटेंस फॉलो करते हैं। द फादर हैज गॉट हिज सन टू राइट ए स्क्रिप्ट फॉर हिम। अब देखिए यहां पे हमारे साथ एक फादर है, सब्जेक्ट हो हैज गॉट, आप इसको देखिए सब्जेक्ट, इसके बाद गेट यानी गॉट की सेकंड पोजीशन यहां पे, हैज गॉट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहां पे। अब बाप ने किसको आमादा किया, अपने बेटे को आमादा किया, यानी थर्ड पर्सन यहां पे आ गया। इसके बाद कानून के मुताबिक स्टूडेंट इन्फिनिटिव की यूज हो गई और इसके बाद जो है ना बाकी यानी जो जरूरत के मुताबिक यहां पे हमारे साथ जो है ना वो लगी यहां पे। ठीक है, द फादर हैज गॉट हिज सन, बाप ने बेटे को कन्विंस किया, आमादा किया किस मकसद के लिए, टू राइट ए स्क्रिप्ट फॉर हिम, कि वो उसके लिए कोई स्क्रिप्ट लिखे। यानी एक्टिविटी, इन्फिनिटिव के बाद टोटल यहां पे एक एक्टिविटी होती है, उसके लिए आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आमादा करता है किसी और बंदे को। आप इसको देखें, टू वाटर द प्लांट के लिए पीएन को आमादा किया, टू राइट ए स्क्रिप्ट फॉर हिम उसके लिए अपने बेटे को आमादा किया फादर ने। ठीक है स्टूडेंटों, नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, वी विल गेट द वेटर टू ब्रिंग द लगेज। आप इसको देखें स्टूडेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद यानी फ्यूचर टेंस, तो आप यानी सब्जेक्ट के बाद गेट या गॉट कानून के मुताबिक, इसके बाद थर्ड पर्सन द वेटर। तो आप इसको देखें स्टूडेंट यहां पे, यानी इसके बाद इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव का मतलब होता है यहां से कोई एक्टिविटी होती है तो इस एक्टिविटी के लिए आपके सब्जेक्ट ने हमने क्या किया है, हमने इस वेटर को आमादा किया टू ब्रिंग द लगेज, के वो सामान को ले आए। तो ये थी स्टूडेंट फर्स्ट सेंस जिसमें हमने जो है ना गेट को यूज किया एज ए कॉजेटिव वर्ब, कि यहां पे क्या करता है आपका सब्जेक्ट जो होता है वो किसी और बंदे को आमादा करता है, यानी कोई काम करवाने के लिए। यहां पे सब्जेक्ट करने वाला नहीं होता है, सब्जेक्ट स्टूडेंट करवाने वाला होता है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर प्रिंसिपल ने यानी प्लांट्स को वाटर देने के लिए आमादा किया है पीएन को, फादर ने अपने बेटे को कुछ लिखने के लिए आमादा किया है, और साथ साथ हमने क्या किया, हमने वेटर को यानी कुछ सामान लाने के लिए आमादा किया है। तो इस सेंस में जो ना हम गेट को एज ए पॉजिटिव वर्ब स्टूडेंट यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में जब आपका सब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो इस सेंस में भी गेट की यूज होती है। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सब्जेक्ट की यूज करते हैं, इसके बाद गेट की, और इसके बाद उस यानी जगह की, यानी जिसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं या उस चीज की जिसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद ये आपने बहुत जो है ना आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। जब हम मेक की बात करेंगे वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है कि आपने इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आप इसको देखिए, पेंटेड, क्लीन्ड एंड फिक्स्ड। यहां पे मैं आपको बताता हूं, आई विल गेट द रूम पेंटेड। यहां पे आई ने जिम्मेदारी ली किस चीज की, नहीं सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, इसके बाद गेट, आप इसको देखिए विल गेट फ्यूचर टेंस, द रूम, इसके बाद समथिंग यानी वो जगह जिसकी जिम्मेदारी ली गई है, पेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बाकी अल्फाज की जरूरत रहे तो वो भी आप लगा सकते हैं कानून के मुताबिक, यानी जरूरत के मुताबिक। अच्छा, अब आप इसको देखिए स्टूडेंट, जिम्मेदारी किसने ली है, जिम्मेदारी यहां पे सब्जेक्ट ने लिया है किस चीज का, यानी कमरे को पेंटिंग करने का। तो ये जिम्मेदारी आई ने ली है और इस कानून के मुताबिक हमने सेंटेंस को हल की है। यहां पे वर्ब की आप लाजमी यानी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, माय मदर हैज गॉट द बोन क्लीन्ड।
ये एक जगह है, बॉन है, बाड़ा है, तो यहाँ पे इसको किसने क्या क्लीन किया है? इस सब्जेक्ट ने हैज गॉट, यानी इसने ये जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो क्या करेगा, कि वो इस बॉन को क्लीन करेगा, साफ करेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज है, यानी यहाँ पे समथिंग की जिम्मेदारी ली जाती है। किसके जरिए से? यानी सब्जेक्ट की तरफ से जो है ना ये जिम्मेदारी ली जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मदर ने किस चीज के साफ करने की जिम्मेदारी ली है? बॉन के साफ करने की जिम्मेदारी ली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखे, द मैकेनिक्स गॉट द प्रॉब्लम फिक्स्ड। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये एक सब्जेक्ट है हमारे साथ, यानी गॉट को आप देखें, गॉट यहां पे एज ए वर्ब लगा है। आप इसको देखिए, यहां पे सब्जेक्ट के बाद गेट, इसके बाद समथिंग आएगा, द प्रॉब्लम, यानी कोई प्रॉब्लम आ गई। समथिंग से मुराद कोई भी चीज भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है, यानी तो यहां पे द प्रॉब्लम फिक्स्ड का यहां पे हमने थर्ड फॉर्म लगाया है। सो मैकेनिक्स ने क्या, कौन सी जिम्मेदारी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं क्या करूंगा, कि मैं प्रॉब्लम को फिक्स्ड करूंगा। तो इन दोनों सेंसेस में स्टूडेंट आप इसको देखें, हम यानी गेट को एज ए कॉजेटिव वर्ब यूज करते हैं। फर्स्ट सेंस में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो किसी दूसरे बंदे को, यानी तीसरे बंदे को कन्विंस करता है किसी काम करने के लिए, और यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस होता है, इसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है वो किसी काम के करने का जिम्मेदारी अपने सर लेता है कि मैं करूँगा, मैं हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इन दो सेंसेस में हम गेट को एज ए कॉजेटिव वर्ब यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पॉइंट्स आपके लिए क्लियर होंगे। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।